जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 26 के बारे में। आपका टॉपिक चल रहा था कार्यहीन धारा या वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा क्या होती है। बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं भी प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसका कार्य में अर्थात शक्ति व में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है, उस धारा को कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा कहते हैं। तो अपने प्रत्यावर्ती परिपथ की बात कर रहे थे, तो अपने टी टाइम पे क्या है वहां पे वो विद्युत वाहक बल की वैल्यू को माना और टी टाइम के ऊपर प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू को माना, और वहां से अपने को सेटिस्फाई किया तो पावर के दो पार्ट प्राप्त हुए। जो आपका जो फर्स्ट पार्ट था भी, जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसकी एवरेज पावर क्या भी कुछ न कुछ क्या भी वहां पे जरूर प्राप्त होती थी। तो उस कंडीशन के अंदर अपने ये बोल नहीं सकते कि वो धारा क्या है भी कार्यहीन धारा है या नहीं धारा है। तो आज के भी इस लेक्चर के अंदर जो आपका सेकंड पार्ट था, पीछे वाले लेक्चर को आप थोड़ा 25वें लेक्चर को थोड़ा आप देखना, जो आपका सेकंड पार्ट था वो क्या था भी, ये पार्ट था आपका। अब इसके अंदर क्या बताता है भी, इसके अंदर जो आपका ये चीज है ये क्या है भी आपका विद्युत वाहक बल है, ये जो आपका है ये आपकी क्या है भी धारा है। E0 sin ओमेगा टी क्या है भी आपका विद्युत वाहक बल है, और आपका I0 sin फाई sin ओमेगा टी माइनस पाई/2 आपकी क्या है भी धारा है। और यहां पे E0 क्या है भी आपका विद्युत वाहक बल का आयाम है, और आपका यहां पे ये क्या है भी आपका धारा का आयाम है। ये क्या है भी आपका धारा का आयाम है। तो दोनों के मध्य जो कलांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका भी, दोनों के मध्य जो कलांतर होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आपका विद्युत वाहक बल है, ये आपकी धारा है, ये E0 यहाँ पे विद्युत वाहक बल का आयाम है, ये जो फैक्टर है ये आपका धारा का आयाम है। तो दोनों के मध्य जो कालांतर का मान हो गया वो क्या हो गया भी आपका पाई/2। यहाँ पे क्या है भी कलांतर है, दोनों क्या है भी एक ही कला में नहीं होते हैं। बट जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर अपने जो पढ़ रहे थे वहां पे कलांतर क्या है भी हमें शून्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, और आपको एक और बताते थे वहां पे क्या माना था भी, इक्वल टू क्या था भी आपका E0 साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू क्या था भी आपका I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये जो फैक्टर तो आपके आयाम हो गए, और ये इनके मध्य क्या होगा भी आपने कालांतर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा भी आप भी एक पूर्ण चक्कर के लिए आपकी तात्क्षणिक औसत शक्ति क्या होगी। एक पूर्ण चक्कर के लिए तात्क्षणिक औसत शक्ति वो क्या हो जाएगी भी आपकी P2 की बार E0 साइन ओमेगा टी I0 साइन फाई ओमेगा टी माइनस पाई/2, और सॉरी यहाँ पे साइन और है, और ये चीज आपकी। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, E0 I0 साइन ओमेगा I0 साइन फाई
साइन ओमेगा टी, और आप ये लिख सकते हो भी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, माइनस और ये प्लस, साइन माइनस एक्स क्या होता है आपका माइनस साइन एक्स होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी आपका कोस थीटा, कोस ओमेगा टी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे माइनस कोस ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर है आपका यहाँ तक? अब उससे आगे देखिएगा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का क्या होता है अभी, साइन 2x 2 साइन x कोस x होता है, तो आप क्या इस फैक्टर को माइनस E0 I0 बाई 2 साइन फाई 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका फैक्टर क्या आ जाएगा बी माइनस E0 I0 बाई 2 साइन फाई 2 बी साइन 2 ओमेगा टी, ये चीज आ गई भी आपके। अब किसी की एवरेज पावर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी आपने पढ़ा ही होगा, किसी की एवरेज पावर निकालते हैं, 20 की एवरेज पावर निकालते हैं एक आवर्तकाल के लिए 0 से लेके t p dt और 0 से लेके t dt, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसकी एवरेज पावर किस प्रकार से निकालोगे, ये आपका किसके बराबर है आपका P2 की बार के बराबर, तो यहां से इसकी एवरेज पावर निकलेगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी P2 की बार 0 से लेके T माइनस E0 I0 Y2 साइन फाई साइन 2 ओमेगा टी dt अपॉन 0 से लेके T dt। अब एक चीज अपने ये ध्यान है अच्छे तरीके से भी, ये फैक्टर तो आपका क्या है भी कांस्टेंट है, बट इस फैक्टर के कारण आपका 0 से लेके t तक करोगे आप तो वो क्या होगा भी शून्य प्राप्त होगा, तो आपका रिजल्टेंट क्या प्राप्त हो जाएगा शून्य। ये आपका +2 की बुक के अंदर दिया हुआ है साइन 2 ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी, इस प्रकार का जो एक आवर्तकाल के लिए जो वैल्यू निकालते हैं वहां पे आप अच्छे तरीके से इसको देख भी सकते हो। तो अब एक बात कुछ ऐसी रोचक बात प्राप्त हो गई भी अपने पास, जो जहां से जिसकी जरूरत थी वो ही प्राप्त हो गई भी आपकी P2 बार इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है भी आपका 0। डेफिनेशन क्या कहती है भी प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसका कार्य में अर्थात शक्ति व्यय में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है उस धारा को कार्यहीन धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसका कार्य में अर्थात शक्ति व्यय में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है, 0 प्राप्त हुआ है आपका यहाँ, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं कार्यहीन धारा, वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है भी इसका कोई योगदान नहीं होता है, तो यहाँ पे ये जो धारा होगी आपकी I0 साइन फाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस धारा को क्या बोलते हैं भी अपने कार्यहीन धारा बोलते हैं। इस धारा को क्या बोलते हैं भी अपने कार्यहीन धारा बोलते हैं। और इस धारा का ये धारा क्या कहलाती है आपकी कार्यहीन धारा कहलाती है। और इस धारा का जो आयाम है कार्यहीन धारा का आयाम है वो क्या है भी आपका I0 साइन फाई है। कार्यहीन धारा का जो आयाम है वो आपका क्या है भी I0 साइन फाई है। तो देखिएगा यदि परिपथ में क्या कहता है भी धारा का
यदि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, यदि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS है तो कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS साइन फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे धारा का आयाम क्या है भी I0 साइन फाई है। क्या होगा भी IRMS साइन फाई होगा। तो आप कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान आप एक अलग फॉर्म के अंदर भी डिनोट कर सकते हो। किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो भी? कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान आप एक टर्म और भी है, कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो गया अभी आपका IRMS साइन फाई। IRMS क्या होता है अभी आपका I0 बाई √2 साइन फाई, और साइन फाई क्या है तभी आपका प्रतिघात था प्रतिबाधा का अनुपात होता है। यहाँ पे x क्या है अभी प्रतिघात, ये क्या है अभी आपके प्रतिबाधा का अनुपात होता है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है अभी, आपने थोड़ा सा ये याद हो भी आपका ये इस प्रकार से खींचते थे। यहाँ पे z का प्रतिबाधा का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रियल पार्ट होता था, यहाँ पे कई बार ओमेगा एल था, कई बार ओमेगा सी था, कई बार ओमेगा एल -1 अपॉन ओमेगा सी था। ऐसी चीजें आपने पढ़ी होगी। लाल बटे कक्का लंब प्रतिघात कर्ण प्रतिबाधा, तो x अपॉन z तो कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान I0 बाई √2 x बाई z। इस फॉर्म में भी आप क्या है भी इसको लिख सकते हो। तो आप आपका हो गया भी कार्यहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान ऐसी धारा को भी प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसका कार्य में अर्थात शक्ति व्यय में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है, ऐसी धारा को हम कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा बोलते हैं। तो ये आपका 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक था। आज ही आपकी क्या है आज का लेक्चर आपका सिर्फ 13-14 मिनट का ही रहेगा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर आपका क्या है भी लेक्चर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गए भी, लगभग 26 के लेक्चर के नज़दीक हो गए, बट क्या है भी सबसे इजी लेक्चर है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो इसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन है वो भी अच्छे तरीके से आते हैं, तो आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को डेराइव करें। आप इसके अंदर धारा के बारे में डिस्कस किया, कितने प्रकार की धारा होती है, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अस्थायी धारा के बारे में डिस्कस किया। फिर क्या है भी अलग अलग कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया भी, किस कंडीशन के अंदर क्या है भी रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, किस कंडीशन के अंदर प्रेरकत्व लगा हुआ हो, किस कंडीशन के अंदर संधारित्र लगा हुआ हो, कौन एनर्जी स्टोर का काम करेगा, कौन क्या है भी किसका काम करेगा, भी प्रतिरोध वहाँ पे क्या वर्क करेगा, संधारित्र वहाँ पे क्या वर्क करेगा, कब संधारित्र वर्क नहीं करेगा, कब संधारित्र पर आवेश का मान 0 होगा। ऐसी सारी बहुत सारी कंडीशनों के बारे में पढ़ा जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज होती हैं। तो अब क्या है विकल नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका ये लेक्चर है फिनिश हो चुका है, तो आप क्या है इस लेक्चर को क्या भी जो सभी आपके 26 लेक्चर है उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। आगे मिलते हैं कल वाले लेक्चर के अंदर।